हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरा अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत दिन से कुछ नया वीडियो नहीं डलाया है, तो मैं आज आप लोग के लिए जेई में भी पूछा जाता है ये सवाल, या क्लास 11th में भी केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसे हिंदी में रासायनिक संयोजन के नियम भी कहा जाता है। यह वीडियो खास मैं यूट्यूब पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए निकाला हूँ, जैसा कि आप लोग मेरे टेम्पलेट में देख सकते हैं। तो हम लोग आज इसको आसानी पूर्वक समझेंगे कि टोटल 5 गो इसमें नियम होता है, रूल होता है। रूल बाय रूल हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो कह रहा है पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रासायनिक संयोजन के नियम में पहला रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। मैं नोट्स के रूप में बनाया हूँ ताकि आप लोग भी एग्ज़ाम में आए या याद करना हो तो ऐसा ही है, नोट्स टाइप के रूप में लिख के याद कर सकते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है द लॉ वाज पुट बाय एंटोनियो लेवोजियर इन 1789 1789। कह रहा है कि यह लॉ का प्रतिपादन किसने किया था, तो हिंदी में मैंने लिखा है सर्वप्रथम एंथोनी लेबोजियर नामक वैज्ञानिक ने सन 1789 ईस्वी में द्रव्यमान के प्रति एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। ये हो गया हम लोग का पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है ही सेड, उन्होंने कहा मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब पदार्थ को ना ही बनाया जा सकता है, नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही तोड़ा जा सकता है, नष्ट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसा कि आप लोग हिंदी में देख सकते हैं, वो इंग्लिश था, हिंदी में लेबोजियर ने बतलाया कि द्रव्य को ना तो नष्ट किया जाता है और ना ही उत्पन्न किया जाता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। तीसरा हम लोग का पॉइंट क्या कह रहा है, ही टोल्ड डैट इन एनी चेंज वेदर it is a physical change or a chemical change, the total mass of the product is equal to the reactants। आइए हम लोग इसको हिंदी में समझते हैं क्या। तो हिंदी में कह रहा है इन्होंने बतलाएं कि कोई भी परिवर्तन में, चाहे वह भौतिक परिवर्तन हो या फिजिकल चेंज हो या रासायनिक परिवर्तन हो, केमिकल चेंज, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स का कुल द्रव्यमान मास प्रतिफल के द्रव्यमान मतलब हो गया मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट के सदैव बराबर होता है। तो इससे हम लोग क्या समझें कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। आइए हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे कि पहला कह रहा है कि आज से 5 किलो जमा हुआ ठोस के रूप में और इसको चेंज कर दिए द्रव के रूप में 5 किलो में, तो ये ठोस से लिक्विड में हो गया फिर से, तो हम इसको लिक्विड से ठोस में कर सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि ना ही इसे बनाया जा सकता है और ना ही इसे तोड़ा जा सकता है, केवल इसे एक चीज़ से दूसरे चीज़ में रूपांतरण किया जाता है। सेकंड एग्जाम्पल कह रहा है सॉलिड वाटर आइस के रूप में 100 ग्राम जो भाग लिया उसको अभिकारक कहते हैं, जो बन के आया उसको प्रोडक्ट कहते हैं, प्रतिफल। तो हम लोग सॉलिड वाटर के रूप में लिए थे, लिक्विड वाटर के रूप में हो गया। 100 ग्राम लिए थे तो 100 ग्राम रहेगा, मतलब क्वांटिटी सेम रहेगा, खाली एक रूप से दूसरा रूप में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा हम लोग का एग्जाम्पल है, थोड़ा सा और हार्ड लेते हैं। तो कह रहा है CH4 मीथेन, हम लोग क्लास 10 में अच्छी तरह से पढ़े थे, प्लस 2O2 लिए ऑक्सीजन, तो बन के हमारा क्या चीज आया C, इधर O2 CO2 प्लस H2O। तो हो गया मीथेन को अभिक्रिया कराएं ऑक्सीजन से, तो बना क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो CH4 का वेट यानी मीथेन का वेट क्या होता है, C है 6 नंबर पर, तो 6 दूना 12, हाइड्रोजन है 4 गो, तो हाइड्रोजन है 1 नंबर पर, तो 4 गुना 1 4, तब 12 4 16 ग्राम। फिर O2 का होता है 16, 8 पर है, 8 दूनी 16, 2 गो ऑक्सीजन है तो 16 16 32,
इसके आगे 2 है तो 2 से गुना। इधर CO2 है तो इसे ये वेट निकालेंगे 44 ग्राम। हम लोग क्लास 11th में भी पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट, 10 में भी पढ़े थे थोड़ा बहुत। प्लस 2H2O का निकल के आ गया 2 गुना 18 ग्राम। तो इधर टोटल मिला के 80 ग्राम, इधर भी टोटल वेट मिला के 80 ग्राम। तो इन्होंने कहा कि क्वांटिटी चाहे अलग हो वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा, उसका वेट दोनों तरफ समान रहेगा। तो आप लोग को मेरा टेम्पलेट में अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि कौन टॉपिक है। आगे मेरा टेम्पलेट दिख जाएगा आप लोग को। इसमें मैंने अच्छी तरह से विश्लेषण किया है। नोट्स टाइप नहीं, 1 पेज का नोट्स है। चाहे एग्ज़ाम में लिखिए चाहे याद करने के पर्पज़ से ये बेहतर नोट्स होगा। इंग्लिश और हिंदी में ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ें या हिंदी में भी पढ़ें। थैंक यू। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।